तो बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। दूसरे पर जो उंगली उठाता है उसके तरफ 4 उंगली होगा। गांव में जितना रंगदार है उस रंगदार को भोज में बुलाना। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत जमालाबाद पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचे आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सहयोग शिविर का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व संबंधित मामलों, भूमि विवाद, दाखिल खारिज एवं अन्य समस्याओं के निष्पादन में पारदर्शिता और तेजी लाने का विशेष जोर दिया गया है। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आप गलत करते हैं, पुलिस पर गोली चलाने का साहस करते हैं, तो जाइएगा ऊपर, कोई उपाय नहीं। गलत कीजिएगा जाइएगा। इसलिए मित्रों, समाज को अपराध मुक्त समाज बनाने में आपका सबसे बड़ा स्थान है। पुलिस का बाद में है, पहले जनता का है। तो मैंने क्या कहा कि गांव में जितना रंगदार है उस रंगदार को भोज में बुलाना। और आप लोग वादा किए हैं, आपको अगर पता लग गया कि जमालाबाद में मुखिया जी एक भी रंगदार को कोई भोज हो जाएगा शादी ब्याह में, तो हम उसका नाम बताइएगा, नहीं खिलाइएगा, हो गया समाज सुधर जाएगा। जिस समय लगेगा कि अपराधी को देख कर गाँव वाले थूकना शुरू किए, हड़ताल चलने वाले को लोग ऐसे दृष्टि से देखना शुरू किए, वैसा लोग मां बहन पर भी गलत आंख नहीं आएगा। ऐसा समाज बनाना है और ये समाज तभी बनेगा जब हम बच्चों को वैसा ही संस्कार देंगे कि बेटा क्या दरोगा बनना, बेटा क्या वीडियो बनना, तुम बेटा सीईओ बनना, तुम बेटा इंजीनियर बनना, तो ईमानदार रहना। बोलिए ना अपने बाल बच्चों को आगे जाके बोलिए, जो 10वां में पास हो, जो 10th प्लस 2 कर रहा हो, जो ग्रेजुएशन कर रहा हो, बोलिएगा बेटा दूसरे पर तो उंगली उठाते हैं, ऐसा चाहे कि तुम भी अफसर बनो तो हमारे बेटा पर भी उंगली उठाए, नहीं उठाएगा। आप लोग के बाल बच्चा पर कोई उठाएगा, सब लोग जाके अपना अपना बच्चा को समझाएगा। तो बाल बच्चा का संस्कारी हो गया तो बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। दूसरे पर जो उंगली उठाता है उसके तरफ 4 उंगली होगा। एक उंगली सामने के लिए तो कितना उंगली है आपके तरफ? 4 उंगली है। इसीलिए भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए हर घर के बच्चों को संस्कार देना होगा कि आपका बेटा भी अगर कोई पदाधिकारी बने तो वो भ्रष्टाचारी नहीं बने। और मित्रों, सम्राट चौधरी जी की सरकार का जो बिहार में कानून का राज है, दूसरा पद है अपराध मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार कानून का राज। और तीसरा है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिला को भी अब जीने का हक है। महिला चुनाव फूकने के लिए जन्म नहीं ली है, इनको भी जीने का हक है। और जीवना देवी को हम धन्यवाद देते हैं। अब लगता है कि महिला जाग गई है, आगे बढ़ रही है। नहीं तो पहले सुबह उठ के बोलते थे रास्ता बनाना, अब वो बोलेंगे रास्ता बनाओ, बोलते हैं ना आप लोग, रास्ता बना के देते हैं कि नहीं लोग आपको? जो काम करेगा उसको सम्मान समाज देता है, इसलिए महिलाओं को भी सम्मान देना है, महिलाओं का सशक्तिकरण। और चौथा क्या है? चौथा है किसानों की खुशहाली। जो किसान दिन रात मेहनत करके अन्न लाता है, उस किसान की खुशहाली कैसा हो, सरकार का ये भी पद है। और 5वां पद है युवाओं को रोजगार। रोजगार मिले युवाओं को, कुटीर उद्योग मिले, घर घर रोजगार हो, और उससे हमारे युवा को अगर कुछ करने को मिलेगा तो क्राइम मिलेगा और बिहार खुशहाल होगा। तो मित्रों,
खाली दरोगा जी पर और खाली वीडियो सीओ पर आरोप लगाने से नहीं होगा। आप लोगों को भी सबको सुधरने होगा। जागृति जी आएंगे हमसे, लेकिन हम किसी को पैसा नहीं देंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे। अगर हमारा काम होता है तो पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार में या तो मंत्री जी आएंगे या प्रभारी सचिव आएंगे, आपको शिकायत करने का हक है। तू जमाबंदी जो रुका हुआ है, म्यूटेशन जो रुका हुआ है, परिमार्जन जो रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास जो रुका हुआ है, एक एक चीज में अब पदाधिकारी के भी समझ में ये बात आ रही है कि बिहार सरकार अब इन जनता के बीच जाकर इनको न्याय देने का काम करेगी। इसलिए मित्रों, अब किसी नेता को भाषण देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक जनता नेता बन जाए। और जिस प्रदेश का एक एक जनता का होशियार हो जाता है, संस्कारी हो जाता है, तो वो समाज अपने आप न्याय करने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाषण सुनने का पहले भी वीडियो साहब के डीएम साहब को दिए थे मेडिकल में भी, रोड मेरे गांव में 4 नंबर वार्ड में रोड बनाना ही पैसा निकासी होगा। इतना हिम्मत कहाँ से सचिव साहब को आता है कि पैसा सरकारी खजाना को जो है बिना काम किए हुए और कुछ भी काम कर दे तो पैसा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, हम डीएम साहब को, वीडियो साहब को, सब साहब को दिए हुए कि जो है पैसा जो निकासी होता है उसका खातों पर काम होना चाहिए। संजोग कहिए कि मंत्री जी आए हैं कि यह चमचमा रहा है और नहीं भी नहीं चमचमाता। सरकार भवन जो था बहुत जगह कार्रवाई हुआ कि नहीं? कार्रवाई नहीं, मंत्री जी को हम दिए तो मंत्री जी बोले हैं कि इस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे और जो है काम आपका जो भी काम खर्चा निकासी हो गया है पैसा, उस पर हम जांच कराएंगे, काम करवाएंगे। अच्छा, कितने बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिए? इसमें हम 3 बार दे चुके हैं और जब सब रिसीविंग मेरे पास है। मंत्री जी को हम दे दिए तो आप लोगों को दिखा दे कि मेरे पास रिसीविंग है। वीडियो साहब को भी दिए हुए हैं, वीडियो साहब के सामने हम दिए हुए कितने बार दिया आवेदन? हम 2 बार दिए हुए वीडियो साहब को, मेरे पास लिखित है। अच्छा, यहाँ पंचायत सचिव बैठते हैं? नहीं, बहुत कम लोग अब आप समझिए कि कहीं बैठ जाए मंत्री वही बात। इस घोटाला में कौन कौन शामिल है? मेन पंचायत सचिव है, सरकारी बिना सरकारी किसी के संस्था से कोई एक पैसा नहीं निकलेगा सरकार में। जो भी है मेन जो है इसका पंचायत सचिव है, जो भी पैसा निकाला पंचायत सचिव। यहाँ पर 3 को बतलाया कौन कौन पैसा निकाला हो तो जाँच का विषय हो तो देखने चाहिए किनके कलम से निकला है। हम चाहेंगे कि सही जाँच हो जाए और गाँव का विकास हो, जो लोग को फायदा हो। लगभग कितने का घोटाला है? ये तो देखने की चीज है। यहाँ तक सीढ़ी घाट के देखिए, प्रमुख साहब का सीढ़ी बना, एक सीढ़ी घाट और बना, जो सीढ़ी घाट बना ही नहीं बाउंड्री वाला। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।